नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे गांधी जी का अभ्युदय, गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी की जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो पहला गांधी जी के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था? गुजरात के काठियावाड़ में, पोरबंदर में हुआ था। काठियावाड़, पोरबंदर, ठीक है। पोरबंदर नामक जगह में हुआ, ठीक है। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पिता क्या थे? पिता जो है काठियावाड़ के ठीक है, करमचंद गांधी जो है दीवान थे, काठियावाड़ के दीवान, ठीक है, के दीवान थे, ठीक है। अब ठीक है, इंग्लैंड से बैरिस्टर करने के बाद क्या हुए थे? गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। अब किसके लिए गए थे? गुजरात के व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक है, गए, ठीक है। अब देखा कि एशियाई मजदूरों का दक्षिण अफ्रीका गए थे, देखा कि बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, भेदभाव का शिकार हो रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या, रंग भेद की नीति का विरोध किया। तो वहाँ पे रुक करके वहाँ पे वो सोचे कि उनके लिए संघर्ष करेंगे और संगठित करेंगे, ठीक है। तो अप टू 1914 तक वहाँ पे रुके, ठीक है। वो भारत आए वापस, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे, ठीक है। भारतीय जो थे, पहला जो है मजदूर थे, दूसरा क्या थे? साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो क्या थे? मजदूर थे। उन्हें 1890 के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका आए थे। दूसरा कौन थे? मेमन मुसलमान थे, मजदूर, मेमन मुसलमान, ठीक है। तीसरे जो क्या थे, मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका आए थे। और भारत से आए हुए मजदूर थे जो कार्य कानून अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे, ठीक है ना। जिनका जो है बॉन्ड ख़त्म हो चुका था, बॉन्ड ख़त्म था, फिर भी वहीं पे रह रहे थे परिवार के साथ, ठीक है। भारतीय मुख्यतः शिक्षित थे, उन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा शिकार होते थे भेदभाव के। गोरी सरकार को बहुत जुल्म ढा दी थी, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था, कुछ विशेष स्थानों में रहने की अनुमति थी, गंदे थे, ठीक है। तो इनको रात्रि 9 बजे के बाद काले फिरकों को घर से निकलने पे प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो क्या क्या किए गांधी जी यहाँ पे? तो 1894 से 1906 तक के बीच में गांधी जी का उदारवादी चरण था इनका। तो दक्षिण अफ्रीकाओं में बहुत सारा जो है पहले पत्र लिखते थे, पत्र, याचना करते थे, ठीक है। इन्होंने ब्रिटेन से प्रार्थना पत्र भेजे थे, मांग की कि वो इस विषय पर हस्तक्षेप करे और भारतीयों की दशा सुधारे, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन को अपने बेस है, इसलिए ब्रिटेन का उत्तर देते हैं कि वो जो भेदभाव है उसको हटाए। तो भारतीयों को संगठित करके क्या स्थापना किया यहाँ पे? जो संगठित कर, ठीक है ना, एक नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, नेटल भारतीय कांग्रेस, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन पत्र लिखा, साप्ताहिक पत्रिका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ठीक है, लिखा, प्रकाशित किया। अब जो है इस समय ये किया। फिर 1906 से 14 का काल आया, इसमें उन्होंने सत्याग्रह काल इसको बोलते हैं, सत्याग्रह काल, ठीक है। और ये जो उनका जो है उदारवादी काल है, उदारवादी काल। तो इस काल में उन्होंने मेनली
संघर्ष का दूसरा चरण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे सविनय अवज्ञा जिसको सत्याग्रह भी बोला जाता है, की नीति अपनाई। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने, पहला 1906 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीयों के लिए हुए अपने अंगूठे के निशान, ठीक है ना। पहला क्या हुआ, 1906 में एक नियम लाया था उन्होंने, अंग्रेजों ने, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने, कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण हर समय अपने पास रखें। एक तरह से बोल सकते हैं पासपोर्ट टाइप का, ठीक है ना, अंगूठे के निशान वाले दस्तावेज वाले प्रमाण पत्र, ठीक है, साथ रखना। तो अब इसमें जो है गांधी जी ने के कानून को विरोध किया, इसमें प्रतिरोध सभा का गठन किया, कई भारतीयों को इसका विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया। तो निडर भारतीयों को रजिस्ट्रेशन करा दिया गया, अधिकारियों ने निडर भारतीयों का रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन भारतीयों ने अपना जारी रखा तथा गांधी जी के अपने रजिस्ट्रेशन सामूहिक रूप से जला दिया। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन जो है जला दिया गया सामूहिक रूप से, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पे रोक, ठीक है ना, प्रवासी इंडियन पे रोक। इसमें क्या हुआ कि सरकार ने एक और कानून बनाया, ठीक है ना, रोकना था। इसके विरोध करने के लिए बहुत जो है, ठीक है, वरिष्ठ भारतीय नटाल से कहाँ आए, ट्रांसवाल आए थे। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने आंदोलनकारियों का साथ दिया। कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया गया, कानून का विरोध किया गया, एक दूसरे से प्रांत की यात्रा की सरकार ने विरोधियों के प्रति, ठीक है ना। तो 1908 में जेल भेजा गया गांधी जी को, ठीक है ना, गांधी को, ठीक है। तो गांधी जी प्रथम बार यहीं पे जेल भी गए थे। ज़्यादातर जो है गरीब के इसके शिकार हुए और सरकार ने धमकी दी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि आंदोलनकार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कोई खास परिणाम नहीं निकला। तो 1909 में गांधी जी ने, ठीक है ना, एक बात किया, लेकिन आंदोलन से जो है कोई भी जो है परिणाम नहीं निकला। तो अंग्रेज और गांधी और अंग्रेज के बीच बात हुई थी, ठीक है ना, के मध्य वार्ता हुई, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं निकला। इसलिए गांधी जी ने 1910 में क्या किया, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जर्मन शिल्पकार की मदद से, शिल्पकार कौन थे, कालेनबाख, ठीक है ना, पुनर्वास की समस्या को मदद किया, पुनर्वास कराया गया सभी भारतीयों का, ठीक है ना, और बहुत सारा पैसा भारत से भेजा गया, ठीक है। अब पोल टैक्स क्या होता है, यह जो है पोल टैक्स, ठीक है, पोल टैक्स क्या है देखते हैं। तो पोल टैक्स में क्या होता है कि इकारनामे की जो शब्दी समाप्त हो गई, बहुत लोग आते थे और इकारनामा जो होता था वो ख़त्म हो गया, तो सरकार ने 3 पौंड का टैक्स लगा दिया कि तुमको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 पौंड का टैक्स लगा दिया, ठीक है ना, जिनका बॉन्ड या करारनामा जो बोलते हैं, करारनामा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी राशि थी, 3 पौंड का ठीक है ना, पौंड का टैक्स लगा दिया गया। अब इसके भारतीय ज़्यादातर गरीब थे इनमें, जिनकी मासिक आमदनी क्या थी, मंथली क्या था उस समय, मंथली इनकम क्या थी, 10 सीलिंग थी। इनकम कितनी थी, 10 सीलिंग थी, ठीक है ना, 10 सीलिंग से भी कम थी। तो ऐसे में 3 पौंड बहुत ज़्यादा था।
तो इसके खिलाफ भी सत्याग्रह हुआ, इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया और व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और आंदोलन को भड़का दिया। कोर्ट ने उन सभी विवाहों को जो कि ईसाई पद्धति से नहीं हुए और पंजीकरण नहीं हुआ अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या किया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, क्या किया, शादी जो है अवैध कर दिया घोषित। क्यों भाई, तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है ना, और ईसाई पद्धति से भी नहीं किया, सबको अवैध घोषित कर दिया गया। तो इस फैसले से महिलाओं का अपमान समझा। तो गांधी जी सहित अनेक जो सत्याग्रही है जो नटाल से कहाँ चले गए, नटाल से ट्रांसवाल पहुंच गए, नटाल से ट्रांसवाल पहुंच गए गांधी जी। ठीक है, गांधी जी पहुंच गए। ठीक है, अब इसमें जो है सरकार ने लोगों को कारावास में डाल दिया। शीघ्र ही खदान मजदूर और बागान मजदूर भी सक्रिय रूप से आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सरकारी दर में हड़ताल कर दी। सरकार की जो कठोर जो नीति थी इससे भारतीय समुदाय बहुत टिलमिला उठा। तो फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी आए, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, जी के गोखले जी आए। इन्होंने क्या किया, दौरा किया पूरे देश का, इसलिए इनको राजनीतिक गुरु बोला जाता है। ठीक है ना, और ठीक है, ठीक है, और दौरा किया और जो है जनमत तैयार किया, जनमत तैयार किया। जनमत तैयार करने के बाद जो है ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग, जो हार्डिंग जो है ना, उस समय लॉर्ड हार्डिंग ने निंदा किया था इसका कि भाई नहीं होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में ऐसा, और जांच की। तो गांधी जी, लॉर्ड इंडिया गवर्नर तथा CF एंड्रूज ने लंबी बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगें मांग ली। 3 पाउंड का कर हटा दिया, पंजीकरण हटा दिया और भारतीयों को रीति रिवाज का विवाह करने की छूट प्रदान की गई। ठीक है ना, और सहानुभूति पर विचार करने का दिया। ठीक है ना, तो कौन कौन जो है किए लास्ट में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो उस समय तो गांधी जी, ठीक है ना, गांधी जी और लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, और गोखले, और चौथा CF एंड्रूज, ठीक है, एंड्रूज मिल करके दक्षिण अफ्रीका से सारे मांगे मान ली गई। ठीक है, बहुत सारा मुख्य मांगे जो है मानी गई। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है उनकी गांधी जी का अनुभव कैसा रहा, तो दक्षिण अफ्रीका का अनुभव देखिए। तो भारतीय का, गरीब भारतीयों का जुझारूपन उनको देख के गांधी जी को विश्वास हो गया, गरीब जनता जो आवश्यकता पड़ने पे उद्देश्य के लिए संघर्ष भी कर सकती है और बलिदान भी दे सकती है। गांधी जी विभिन्न समुदाय वर्गों लोगों के बीच एकता स्थापित करने में क्या हुए, सफल हो गए। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब सभी को कंधा से कंधा मिलाकर भाग लिया था। गांधी जी ने यह सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं कि जो समर्थकों को भी पसंद ना आए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीति धाराओं से उन्मुक्त वातावरण, एक राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। इसलिए वह गांधीवादी रणनीति, ठीक है ना, कि संघर्ष की विशेषताओं और कमियों दोनों को भली भांति परिचित होगा कि ये सबसे बेहतर एक नया राजनीतिक शैली का जन्मदाता बोला जाता है, जिसको सत्याग्रह की तकनीक बोला जाता है। ठीक है, अब इस तकनीक से क्या क्या मिलता है हम लोग को देखते हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह की थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा की जाती है। ठीक है, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रही तकनीक ने दक्षिण अफ्रीका में यूज हुआ। ठीक है ना, ये क्या था, सत्य एवं अहिंसा, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि ईसाइयों को जरूरत देखते हुए सत्याग्रह में कुछ जो है जोड़े और टॉल्स्टॉय के दर्शन को शामिल किया इसमें। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, टॉल्स्टॉय, ठीक है ना, टॉल्स्टॉय का दर्शन था इसमें, जिसमें भूख हड़ताल वगैरह भी शामिल किया। ठीक है ना, जिन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के मार्ग सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है, पहला, सच्चा सत्याग्रही जो है, ठीक है ना, कभी नहीं करता है कि गलत क्या है। ठीक है ना, विचार कर, वह सदैव सच्चा, अहिंसक एवं निडर रहता है। असहयोग, ठीक है ना, बहिष्कार के संविधान पे काम करता है। सत्याग्रही की पद्धति में करों का भुगतान न करना, ठीक है,
सम्मान स्थिति में कमी करना, सत्याग्रही में बुराई और विरुद्ध के विरुद्ध संघर्ष करते रहना, सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा द्वेष नहीं रखता है। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने किसी का भी सर नहीं झुकाता है, चाहे कुछ भी हो। और केवल बहादुर और दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह प्रायः दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। ठीक है ना। अन्य साधनों साध्य से साधनों का नया संगत नहीं ठहराया जा सकता है। साहित्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। ठीक है, तो मोटा मोटी यही लिख सकते हैं हम लोग इसमें कि असहयोग, ठीक है ना, एवं बहिष्कार के सिद्धांत पे काम करता है, बहिष्कार का सिद्धांत। ठीक है, और यातनाएं सहना, ठीक है ना, हिस्सा है इसका। ठीक है ना, अनुराग रखना, ठीक है, द्वेष की जगह अनुराग रखना। ठीक है ना, तो बुराई के सामने सर नहीं झुकाता, ये सब है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गांधी जी की भारत वापसी हो गई जनवरी 1915 में, और दक्षिण अफ्रीका में उनकी सफलताओं ने बहुत लोकप्रिय बना दिया था, न केवल शिक्षित जबकि जनरल लोग भी बहुत बात करते थे गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी ने निर्णय क्या लिया, ठीक है, भारत में आने के साथ कि 1 वर्ष तक पूरा घूमेंगे और अवलोकन करेंगे। ठीक है ना, वो फिलहाल किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। भारत के तत्कालीन सभी राजनीतिक विचारों ने गांधी जी से असहमत थे। ठीक है, नरमपंथी राजनीति उनकी आस्था पहले खत्म हो चुकी थी, वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के खिलाफ थे, और अंग्रेज पर भी कोई मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। ठीक है, तो होम रूल उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन गांधी जी को विचार से उस समय मेल नहीं खाता था। उनका मानना था कि जब ब्रिटेन प्रथम युद्ध में उलझा हुआ है, होम रूल जारी रखना अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया, इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम है अहिंसक सत्याग्रह। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया, जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएंगे तब तक वे किसी भी संगठन से संबंध नहीं हो सकते। उनका अपने सत्याग्रह पर अटूट विश्वास था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917-1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, ठीक है, कहाँ कहाँ, तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है ना, दोनों गुजरात में हुआ। ये तीनों स्थानीय आर्थिक मांगों के संबंधित थे। अहमदाबाद औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन और चंपारण संपन्न था। तो पहला जो हम लोग चलते हैं, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी ये? 1917। इसको बोला जाता है प्रथम सविनय अवज्ञा। ठीक है, इसमें, ठीक है, चंपारण का मामला जो है काफ़ी पुराना था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ही ये, ठीक है ना, गोरे बागान के जो मालिक थे, गोरे बागान, ठीक है, 19वीं शताब्दी में गोरे बागान के जो मालिक थे, वो लोग क्या करते थे, किसानों से क्या क्या अनुबंध करा लिया। क्या अनुबंध किया है? अनुबंध, ठीक है, कौन सा अनुबंध है कि अपनी भूमि का 3/20 भाग में नील की खेती करना है। ठीक है, ये बहुत पहले ही हो गया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, क्योंकि खेती करना जरूरी था। इसी को क्या बोलते हैं? 3 कठिया प्रथा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया था 19वीं सदी के अंत में। ठीक है ना, तो नील को बाजार से क्या हो गया, बाहर खदेड़ दिया गया था। तो अब इसके कारण जो है चंपारण जो है नील की खेती बंद करना विवश हो गए थे। किसान को फिर भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों को देख करके किसान, जो गोरे बागान के मालिक है, किसानों को फायदा उठाना चाहते थे। दूसरी फसलों की खेती करने के लिए एवज में लगान अन्य करों में वृद्धि कर दी। तो क्या करते थे, ठीक है ना, देखो समझो यहाँ पे कि जब जर्मनी में, ठीक है, डाई का क्या हो गया, इसको ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, डाई का, ठीक है,
विकास हुआ, नील की मांग खत्म, नील की मांग खत्म हो गई। खत्म होने के बाद क्या हुआ, व्यवस्था थी, व्यवस्था थी 3/20 पर खेती की। तो जमींदार ने क्या किया, ठीक है, अनुबंध, ठीक है, से मुक्त करने के लिए ऊंचा लगान लिया, ठीक है, ऊंचा लगान और कर की वृद्धि हुई। ये हुई मेन, ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर यही था, ठीक है। उन्होंने तय की गई दरों पर किसानों को उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुए, राजकुमार जो शुक्ल थे, अब राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ये क्या थे, तो ये उस समय जो है आंदोलनकारी थे, ठीक है, ये आंदोलन करते थे उस समय किसानों के लिए। तो इन्होंने गांधी जी को बुलाने का फैसला किया। फलता जो है, कौन कौन गांधी जी के साथ आए, गांधी जी के साथ पहुंचे गांधी जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी आगे, उसमें बिहार के दावर नेता थे, ब्रिज किशोर और मजहरूल हक, ठीक है, महादेव देसाई, बहुत लोग आए थे, ठीक है। ये सब जो है कृपलानी, ये सब क्या हो गए, बिहार पहुंचे जांच करने के लिए। गांधी जी पहुंचते ही अधिकारियों ने तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, लेकिन मानने से इनकार कर दिया। किसी भी प्रकार का दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी अहिंसात्मक प्रयोग तथा सत्य मार्ग का चुनने का विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। गांधी जी की दृढ़ता को देखकर सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गाँव में जाने की छूट दे दी। इसी बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया, ठीक है। तो अब क्या किया कि सरकार द्वारा गठित आयोग, ठीक है ना, में गांधी जी को शामिल किया गया। अब शामिल तो हो गए, ठीक है, शामिल किया गया, ठीक है। तो गांधी जी समझाने में सफल रहे कि तीन-कठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। आयोग को यह भी समझाया गया किसानों से पैसा अवैध रूप से फिसलो गया है, किसानों को हर्जाना दिया जाए। ये बाद में एक और समझौते के बाद गोरे बागान मालिकों के अवैध, ठीक है ना, वसूली का 25% हिस्सा, ठीक है ना, 25% हिस्सा जो है वो वापस लौटाना है, किसान को लौटाना है, ठीक है, ये लौटाना है, ठीक है। इसके बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया, ठीक है ना। तो बागान मालिक जो है चंपारण छोड़ दिए, ठीक है, छोड़ दिया, और प्रथम युद्ध जो है जीत लिया, ठीक है, छोड़ दिया 10 वर्षों में, ठीक है। तो दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये कब हुआ, 1918 में हुआ। प्रथम भूख हड़ताल था यहाँ पे, ठीक है। अब इस भूख हड़ताल में देखिए क्या होता है, ठीक है। तो प्रथम भूख हड़ताल में क्या हुआ कि चंपारण के बाद मार्च 1918 में कहा गया ये, ठीक है, अहमदाबाद में मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया, ठीक है। इसमें क्या था कि मिल मालिकों और मजदूरों में, ठीक है, अहमदाबाद गए थे तो प्लेग बोनस, किसके हिसाब से, प्लेग बोनस, ठीक है, के विरुद्ध में क्या होगा, मालिक और मजदूरों में बहस छिड़ा था, ठीक है। अब ये क्या है देखते हैं, ठीक है।
तो क्या किया, ठीक है, विवाद छिड़ा था। तो मजदूरों को हड़ताल पर जाने और 50% के तरह बोनस की मांग करने को कहा, ठीक है ना। हड़ताल प्लस 35% बोनस, ठीक है ना। 50% ने लेकर के 35% बोनस की मांग की, ठीक है ना। तो जबकि मिल मालिक मजदूरों को 20% ही राजी थे, ठीक है ना। मालिक कितना, 20% पर राजी थे, ठीक है। चलो, मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्वक अहिंसक ढंग से अपने देश जारी रखें। गांधी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू किया, ठीक है, ठीक है ना। अंबालाल की जो है सारा भाई की बहन अनसुईया बहन, ठीक है ना, साथ दिया, ठीक है। इस अवसर में उन्होंने एक दैनिक प्रकाशन किया, ठीक है। गांधी जी के अवसर पर बैठने के बाद फिर मजदूरों में उत्साह में वृद्धि हुई, उनके संघर्ष तेज हो गया। मजबूर होकर मिल मालिक जो है समझौता कर लिए और एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया, जिस मुद्दे को लेकर वो ट्रिब्यूनल फैसले से समाप्त हो गया, ठीक है। 35% भुगतान दिया, ठीक है ना। गांधी जी की ये दूसरी ठीक है मांग थी। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर किया गया, ठीक है। अब खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था ये, 1918, प्रथम असहयोग, ठीक है। अब इसमें ठीक है 1918 में क्या हुआ था, जो अकाल पड़ा था, ठीक है ना। पूरी फसल जो है गुजरात का, ठीक है, फसल बर्बाद हो गया था, ठीक है ना। और फिर भी मालगुजारी वसूली हुई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो, ठीक है ना। अब राजस्व संहिता यहाँ पे आता है, राजस्व संहिता, ठीक है ना। इसके अनुसार क्या था कि अगर उत्पादन जो है 1/4 से कम हो, ठीक है, से कम हो तो माफ, ठीक है, राजस्व माफ। लेकिन ठीक है किसान शामिल थे 1919 के राजस्व मूल्यांकन लागू करने की प्रार्थना के लिए, ठीक है, याचिका रखी थी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान नहीं किया तो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व न अदा करने के लिए और दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। खेड़ा जिला के युवा अधिक जो है वहाँ पे युवा अधिकता, ठीक है ना। खेड़ा के युवा अधिवक्ता कौन थे, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और भी युवाओं ने, ठीक है, गांव का दौरा किया, ठीक है। किसान शपथ दिलाई, ठीक है ना, यदि लगान माफ़ कर दे तो लगान देने में सक्षम अपना लगान दे सकते हैं। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क जब्त कर ली गई और मवेशियों को भी जब्त कर लिया गया। अंततः सरकार ने किसानों से समझौता किया, उसने 1 वर्ष के लिए कर माफ़ कर दिया, आगामी कमी तथा किसानों की संपत्ति को लौटा दिया गया, ठीक है। खेड़ा आंदोलन के बीच किसान में एक नवीन जागरूकता का संदेश मिला। जब उनका आज़ादी नहीं प्राप्त करता तो वे अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे, ठीक है। तो गांव का दौरा किया और साथ में क्या हुआ, परंतु जो है सरकार ने क्या किया, जब्त कर लिया,
ठीक है। बाद में 1 वर्ष का छूट और जो आने वाले वर्षों में कम लगान लिया। ठीक है, यही हुआ। गांधी जी की क्या उपलब्धि थी? तो गांधी जी की सत्याग्रह का अवसर मिला जमाने का, और देश की जनता के करीब आने का, समस्या समझने का उनको बहुत मौका मिला। तो गांधी जी जो है ताकत कमजोरी से परिचित हुए, उनको अपनी राजनीतिक मूल्यांकन करने का अवसर मिला। विभिन्न वर्गों, समुदाय, युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिले और उनकी विशिष्ट पहचान शामिल हुए। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है।